है दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में प्रश्नावली 13.2 को देख रहे थे और उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 13.3 को देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है क्या बोल रहा है, पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लेना, ठीक ना। तो ये तो मैंने सारे जो भी अभी प्रश्नावली करवाए सब में आपको इसका इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक ना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले था गोला आपके पास, ठीक है, जिसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दिया था। उस गोले को क्या करते हैं कि पिघला देते हैं। पिघलाकर, अब जब गोले को गोला लोहे का होगा, चाहे धातु धातु मतलब कि कोई लोहा होगा, चाहे तांबा पीतल जो भी हो, ठीक है, तो मेटल से, तो उस मेटल को जब पिघलाएंगे तो पिघलाने के बाद जिस शेप में डालिएगा, तो यहाँ पे उसको बेलन के शेप में ढालते हैं। तो उस बेलन का हमको ऊंचाई निकालना है। उस बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा? तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गोले को पिघलाकर हम बेलन बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, ठीक ना। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उस गिलास को, छोटे गिलास को जो पूरा भरा है, उसको आप छोटे उस बड़े वाले गिलास में डालिएगा तो उसका आयतन भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के आयतन को बराबर करना है, ठीक है। गोले के आयतन को और बेलन के आयतन को बराबर करके वहां से हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चलिए, हमको दिया है गोले की त्रिज्या, तो हम गोले की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। गोले की त्रिज्या, ठीक है, उसको मैंने R1 मान लिया। तो R1 दिया है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो बेलन की त्रिज्या वो हो जाएगा आपका R2, वो दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है? दोनों के आयतन को बराबर करना है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन यह बराबर होगा किसके? बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर है यहाँ पे क्या? R1 के बराबर है, तो R1 लेंगे। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे जो R होगा वो R2 के बराबर होगा, ठीक है। इसको अब हल कर लेते हैं। हमको एच निकालना है, बेलन का हाइट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पाई से पाई तो कट गया आपका, ठीक है। तो क्या होगा? 4/3 R1 4.2 सेंटीमीटर का क्यूब, R2 कितना? 6 का वर्ग इंटू एच। तो यहां से आपका एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा 4/3 इंटू, ऊपर में तो ये 3 में गुना होगा, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। यहाँ 6 का वो 36 होगा, तो 36 इधर गुना में जाएगा तो भागा में आएगा, तो 36 यहाँ पे आएगा। 4 9 36, ठीक है। इसको काटते हैं 3 से, तो 3 का 3, 3 चौक 12, 1.4 आएगा, ठीक है। 3 से ये भी कटेगा 1.4, 3 3 का 9, ये भी कटेगा तो 1.4 बचेगा। तो एच आपका कितना आएगा? 1.4 का क्यूब आएगा, ठीक ना। तो 14 का जो घन होता है वो होता है 2744 होता है, ठीक है ना। और 3 अंक पे दशमलव लगाना, तो 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो 2.744 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, ठीक ना। ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका पहला पूरा हुआ। दूसरे में क्या बोल रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला, ठोस गोला बनाते हैं। तो उस गोले की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमको 3 धातु के गोले दिए गए हैं, जिसका जो त्रिज्या है, पहले का 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8, तीसरे का 10 सेंटीमीटर है। जब तीनों धातु को जब पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो तीनों गोले का जो आयतन होगा वह उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ भी हम आयतन को बराबर करेंगे और बड़े गोले की त्रिज्या को निकालेंगे। तो देखिए, दूसरे में क्या होगा आपका, जो 3 ठोस गोले उनका आयतन, तो 3 गोलों का आयतन, गोलों का आयतन यह बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के, ठीक ना। एक बड़ा गोला के आयतन के, ठीक है, बड़ा गोला का आयतन। तो देखिए, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई। अब देखिए, यहां मैं क्या करने वाला हूं, हमको 3 गोला है, अलग त्रिज्या है। तो पहले का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो R1 मान लेते हैं, तो R1 का क्यूब। दूसरे वाले का होगा 4/3 पाई
R2 का क्यूब, तो R2 का क्यूब ले लिया, और 4/3 पाई R3 का क्यूब, तो R3 का क्यूब हो गया आपका, ठीक है। तो वहां से 4/3 इंटू पाई मैंने कॉमन ले लिया सबसे, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, ठीक है। यह जो होगा टोटल आयतन, यह एक बड़े गोले, उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि R है, तो उसके बराबर रहेगा 4/3 पाई R क्यूब। इसी हम R का मान निकालना, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक ना। R1 R2 R3 का मान दिया है, क्या दिया है, 6 8 और 10 दिया है, तो 6 का क्यूब जोड़ 8 का क्यूब जोड़ 10 का क्यूब बराबर R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512, और ये 10 क्यूब मतलब कि 1000, ठीक है, बराबर R क्यूब। तो यहां से आपका R क्यूब कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 1728, ठीक है। तो जो 1728 है यह 12 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, R क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, 12 का क्यूब। एक क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यहां से आपका R कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों गोलों के आयतन को एक बड़े गोले के आयतन के बराबर करके हमको हल करना था, ठीक है। तो आपका दूसरा पूरा हुआ। तीसरे में क्या बोल रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां भी हम वही करेंगे। आपका जो कुआं होता है वो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार शेप का होता है, ठीक ना, बेलनाकार आकार का होता है। तो उसमें से मट्टी निकालेंगे, उसका जो आयतन होगा, बेलनाकार जो कुएं का आयतन होगा, जितना मट्टी कवर कर रहा है, वो जो आयतन होगा, वो जो चबूतरा बना रहे हैं जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है ना। तो उसका आयतन, कुएं का जो मिट्टी है उसका आयतन और ये आपका जो चबूतरा है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो यहां भी हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुएं से जो मिट्टी निकला उसका आयतन, ठीक है ना, तो कुआं से निकला मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन यह क्या होगा, बराबर होगा आपके चबूतरे के बने हुए चबूतरे के आयतन के, ठीक है ना। तो चबूतरा का आयतन, ठीक है, दोनों आयतन बराबर होंगे। तो चबूतरा कैसा बनेगा आपका, ऐसा ही बनेगा कुछ इस शेप में, इस शेप में आपका चबूतरा बनेगा, जहां पे L होगा, B होगा और H होगा, ठीक है ना, LBH होगा, ठीक है। तो देखिए कुएं का मिट्टी जो निकाला है वो कैसा है, कुआं जो होगा बेलनाकार होगा, तो उसका बेलनाकार का आयतन होता है पाई R²H, ठीक है। और चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, ठीक ना, LB इंटू H। तो ऑलरेडी हमको देखिए दिया क्या है, पाई का मान 22/7, R पता त्रिज्या कितना, व्यास दिया 7, तो उसका आधा लेंगे 7/2 का वर्ग इंटू H दिया है 20 मीटर, तो 20 ले लेंगे। L इंटू B आपका दिया है 22 गुना 14, H निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम H निकाल लेंगे अब। तो यहां से आपका H कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, देखिए ऊपर में आपका 22, 7 गुना 7 और 20 बचेगा, ठीक ना। ये पूरा गुना में इधर नीचे में भागा में आया, तो 22 इंटू 14, और ये आपका बटा में 7 था तो 7 भी रहेगा नीचे, ठीक है। ये 7 से 7 कट गया आपका, 7 गुना 14 हो गया, 2 दहा का 20 और 22 से 22 आपका कट गया, ठीक है। और आपका क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 छूट गया है, तो 2 का वर्ग 4, 2 गुना 2 हो गया, तो फाइनली आपका कितना होगा 10/4। 10/4 कितना होता है 2.5 मीटर में आएगा, आपका आंसर है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो प्लेटफॉर्म जो बन रहा है चबूतरा, उसका जो हाइट आएगा वो 2.5 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथे में क्या बोल रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हैं, ठीक है ना। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई निकालना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कुआं हो गया, ठीक ना। और कुएं का जो मट्टी जो निकालते हैं अंदर का, वो पूरा का पूरा मिट्टी हम इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार वलय बनाने में लगा देते हैं, ठीक ना। तो हमको कुएं की जो हाइट है वो 14 मीटर दिया है, यानी ये जो दूरी है आपका इतना, ये आपका 14 मीटर दिया है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा हमको इसका जो व्यास है कुएं का वो दिया है 3 मीटर, ठीक है।
ये आपका कुएं का व्यास आपका 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, ये जो त्रिज्या है आपका ये हो जाएगा आपका, इसको हम R1 मान लेते हैं, तो 3/2 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमको जो मिट्टी जो निकालते हैं उससे हम रिंग बनाते हैं, एक वलय बनाते हैं, वृत्ताकार वलय बनाते हैं, ठीक ना। तो वो जो है वो 4 मीटर चौड़ी है, ठीक ना। यानी कि ये जो है आपका ये कुआं है, कुएं के चारों तरफ हम 4 मीटर चौड़ी, यानी कि ये जो दूरी है आपका, ये आपका 4 सेंटीमीटर आपका 4 मीटर आपका हो गया वलय, ठीक है, 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 4 मीटर। तो अब हमको इसी का हाइट निकालना, ठीक ना। तो उसके हाइट को हम h मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये अपने दो हाइट है यहाँ पे, ए भी एक बेलन का हाइट है, तो इसको हम h1 मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या हम इसका R1 माना था तो h1 हो गया, ठीक ना। ये हमको h2 मान लेते हैं, जिसका हमको मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही करेंगे, जितना मिट्टी हमने निकाला था कुएं में से वो आपका उसका जो आयतन होगा, और ये आपका जो रिंग है वृत्ताकार वलय है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा, तो हम वही बराबर करके यहाँ से h2 निकालेंगे। तो कुएं से निकाला हुआ मिट्टी, ठीक ना, कुआं से निकाला मिट्टी, ठीक है, इसका आयतन, मिट्टी का आयतन यह क्या होगा, बराबर होगा किसके, आपका वृत्ताकार वलय के आयतन के बराबर, ठीक ना। तो वृत्ताकार वलय का आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो जो कुएं से मिट्टी निकाले उसका आयतन क्या होता है, कुआं का जो कुआं है वो आपका बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए r क्या होगा आपका, R1 हो जाएगा यहाँ पे, और h आपका h1 हो जाएगा, ठीक है। अब वृत्ताकार वलय क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे वलय तो केवल है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक ना, रिंग टाइप का जो बन रहा है वही पोर्शन है, ठीक ना। ये आपका पोर्शन घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बाहर वाला जो बेलन बन रहा है उसके आयतन में से इस अंदर वाले को घटा देंगे, ठीक ना। तो बाहर का क्या हो जाएगा आपका, इतने पोर्शन के निकालेंगे तो वो हो जाएगा पाई r² h2 हो जाएगा, माइनस अंदर वाला हो जाएगा पाई r1² इंटू h2। हाइट तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ जो वृत्ताकार वाला है उसके लिए हाइट तो दोनों का h2 ही आएगा। त्रिज्या क्या होगा, पहले वाले का, बाहर वाले का हो जाएगा r2, आपका R2 हो जाएगा बाहर वाले का, यानी कि ये जो आपका त्रिज्या होगा आपका ये आपका R2 होगा, ठीक है। तो ये R2 कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा, ये 4 सेंटीमीटर है और इसका कितना है 3/2 है ना, तो आपका ये आएगा 4 + 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11/2 आपका R2 आ गया, ठीक है। ये आपका मीटर में आएगा, ठीक है। तो R2 भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, पाई कॉमन लिया मैंने और h2 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा r2² - r1², ठीक है। यहाँ आपका पाई r1² इंटू h1 होगा। अब सबका मान रख देते हैं और अपन h2 निकालते हैं। तो देखिए पाई से पाई आपका कट गया, ठीक है ना। r1 कितना है, r1 है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, h1 पता है 14, h2 कितना निकालना है, r2² - r1², तो r2 कितना 11/2 का वर्ग, माइनस r1 है 3/2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 यानी कि 9/4 इंटू 14 बराबर h2। यहाँ देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेंगे तो a + b और a - b होगा, तो a + b 11/2 इंटू 3/2 और a - b 11/2 - 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हल करते हैं यहाँ से, कितना आएगा ये 9/4 इंटू 14 = h2। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 11 3 14, 14/2 7 आएगा आपका, 11 3 गया आपका 8 आएगा, 8/2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटते हैं, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा आपका h2, वो आएगा आपका 9/8, यानी कि ये आपका आएगा 8 का 8 इंटू फिर से 1 और 25 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो हाइट है वृत्ताकार वलय का वो आपका
1.125 आपका हाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका ये चौथा भी पूरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस मैथ के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।